आदाब दोस्तों। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने एक वीडियो निकाला था सरकारी कार में बाधा के संबंध में। तो बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, लोगों को जागरूक किया था और लोग उस पर जागरूक हुए भी। तो अच्छा लगा, बहुत से रिस्पांस भी आए। लेकिन उसका सबसे तगड़ा रिस्पांस जो है वो जलालपुर तहसील में एक सीएचसी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है नागपुर में। वहाँ पे पत्रकारों के साथ एक मामला हुआ, वो बहुत जानदार था। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही जानदार खबर है और बड़ा कानूनी जानकारी इसमें मिलेगी और लोग कैसे फंसाते हैं और पैसे के दम पे क्या क्या करने की कोशिश करते हैं, और जो बेचारा गरीब है या कम पैसे वाला कैसे फंस जाता है। लेकिन बस थोड़ा सा हिम्मत कर लेना तो जीत जाएगा और पैसे वाला धराशायी हो जाएगा। इसमें आप देखिएगा, डॉक्टर की करामात है, पत्रकार लोग हैं और संतोष कुमार सो या कोतवाल जो भी कह लो, उनके भी करामात हैं। तो सब पे मिला के बताऊंगा और कुछ कानूनी पहलू भी बताऊंगा। जैसे उसमें मैंने कहा था सरकारी सेवा में बाधा किसको कहते हैं, वैसे इसमें भी बताऊंगा सरकारी सेवा में बाधा कैसे पड़ गई। कोई एक्सीडेंट हुआ था जलालपुर एरिया में, तो बेचारे वो गरीब लोग थे, फोन किए एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस आई कुछ देर में और फिर लेके गई उन लोगों को। वहाँ पे डॉक्टर साहब शायद देखने नहीं आए या उनको तुरंत इलाज नहीं मिला, वो लोग बॉडी वहीं रखी थी। तो वो लोग बोले भाई एम्बुलेंस भी बहुत लेट पहुंची थी, यहाँ डॉक्टर नहीं थे इसलिए हमारा मरीज मर गया, और ये सब कहे और वो चले गए। पहले मैं डॉक्टर साहब का वीडियो दिखाता हूँ जो वो लेके गए थे थाने पे, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा सरकारी कार में बाधा डालते हैं लोग, उसूली करते हैं, दबाव डालते हैं, फलाना ढिमका। वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद मैं आगे बात करूँ। बता रहे हैं आप? नहीं, आप अंदर आ रहे हैं। मैं फीमेल पेशेंट का एग्जामिन कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर दानिश सर्जन ऑन ड्यूटी हूँ। फीमेल पेशेंट का एग्जामिन कर रहा हूँ। पत्रकार को मना कर रहा हूँ, जबरदस्ती मेरे कहने के बावजूद भी ये लोग आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे धमकियां दे रहे हैं, सरकारी काम मुझे करने नहीं दे रहे। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं। फालतू पत्रकारिता का धमकी दे रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। देखा ना, अगर इतना वीडियो किसी को दिखाया जाए तो आदमी मानेगा कि सही है, पत्रकारों की गलती है। डॉक्टर साहब बेचारे वहाँ पे लेडीज का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कोई जांच पड़ताल कर रहे हैं, और ये बेहुदे पत्रकार वहाँ पे जाके वीडियो बना रहे हैं। सरकारी कार में बाधा है और डॉक्टर साहब बता भी रहे हैं अपने आप को, मैं दानिश सर्जन हूँ, महिलाओं का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, ये पत्रकार लोग आए हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं और मुझे धमकी चमकी दे रहे हैं। तो यही लेके गए थे वो एसओ साहब के पास FIR करने के लिए, और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी डाला था, वो भी मैं डाल देता हूँ। उसमें वो पहले में ब्लैकमेल करने लगे, ग्रुप में किसी डाले रहे होंगे, जो भी रहा हो, तो वो मैं लगा देता हूँ। देखिए, पूरी फील्डिंग बेचारे कर लिए थे शुरू से ही कि हमको करना क्या है। और कुछ भड़ुआ दलाल टाइप पत्रकार हैं, उनका सहयोग भी था, डॉक्टर साहब को भी और कोतवाल साहब से भी मुलाकात हुई थी। आसमा चश्मा लगा के सुबह से बैठ जाते हैं वो लोग, तो पूरी सेटिंग हो गई थी। अब इस पे तो FIR हो जानी चाहिए थी, इतना जानदार प्रूफ लगाया है। लेकिन दिक्कत क्या थी, ये जो पत्रकार है वो थोड़ा इनसे 1.5 से आने निकले। वो लोग अपना कैमरा चालू किए थे, शुरू से वीडियो बनाए थे। आप पहले वो वीडियो देखिए जो घटनाक्रम थी, जिस बेचारे के घर के आदमी की मौत हो गई थी एक्सीडेंट में, वो बेचारा क्या कहता है, वो पहले पूरा वीडियो देखिए। डॉक्टर की क्या लापरवाही? जब आप यहाँ पे लेके डॉक्टर नहीं मौजूद थे? यहाँ लेके हम पहुँचे तो तब तक सांस निकल रही थी, तब तक इधर उधर डॉक्टर कर रहे थे, किसी का पता ही नहीं डॉक्टर ने नागपुर अस्पताल कोई डॉक्टर नहीं। हमने गाली गुद्दा दे दिया, साहब लोग बोल रहे गाली गुद्दा नहीं। मतलब जब आप यहाँ पेशेंट कैसे एम्बुलेंस से आया था? हाँ, एम्बुलेंस से आया था, वो भी लेट पहुँचा था, 1 घंटे बाद पहुँचा था। तो एम्बुलेंस से ले जाने के बाद यहाँ लेकर जब यहाँ कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं थे? तब ले इंतजाम था सर, यहाँ कोई डॉक्टर थे ही नहीं जब आप यहाँ लेकर आए पेशेंट? आए थे, डॉक्टर था वो इधर उधर घूम रहा था, बाद में छुआ हो। तो जब बुलाए तब उन्होंने नहीं सुना? तब तक ले एक्सपायर हो गए। ये बेचारा अपने पेशेंट को लेके आया था, पत्रकार लोग उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ कैसे हुआ, यहाँ डॉक्टर थे नहीं, तो उसने बेचारे ने सब बताया। उसके चेहरे से तो नहीं लगता कि कुछ झूठ बोल रहा होगा, बेचारा दुखी है, डेड बॉडी उसके साथ है। उसने सब बताया कि नहीं कोई नहीं, एम्बुलेंस भी 1 घंटे बाद पहुंची थी, यहाँ जब आए डॉक्टर कोई नहीं था तो हमारा आदमी मर गया, जो भी था। उसके बाद वो लोग लेके चले गए। पत्रकार लोग अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से चले गए अंदर पूछने। लाओ डॉक्टर साहब से पूछा जाए भाई कि क्या है मामला, कैसे था, यहाँ कौन था, किसकी ड्यूटी थी, क्या हुआ बाहर है। तो वो देखिए डॉक्टर साहब का वीडियो, इससे आपको सच्चाई पता चलेगी कि डॉक्टर साहब कितने अच्छे आदमी हैं और ये पत्रकारों ने उनको सरकारी काम में बाधा कैसे डाली। पूरा वीडियो देखिए।
जानकारी लेनी थी। जी बताओ। अभी जो एक्सीडेंटल केस जब आया था आपके हाँ पास, हाँ आप उस समय कहीं गए थे क्या? हाँ हाँ, कहाँ गए थे? यहीं पे थे। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कहीं गए थे, फिर कह रहे हैं नहीं, यहीं पे थे। अभी तो जस्ट इससे पहले दो केस आए, तो क्या वो कोई बात हुई क्या? हाँ। नहीं सर, जानकारी ले रहे थे, बात भी हुई तो क्या जानकारी चाहिए बताइए। बस यही उसमें कौन लिखा है, मैं था ड्यूटी पे। बोर्ड पर किसी और का नाम लिखा हुआ है। बोर्ड पे तो लिखा रहता है, डेली। आप इस बिना परमिशन के वीडियो नहीं ले सकते। क्या नाम है आपका? संजीव अग्रवाल। ठीक है, परमिशन लीजिए तब ऐसे वीडियो बात कर बनाएंगे। लीजिए, बुलाइए, दिक्कत नहीं। बुलाइए, आप फोन मत करिए, बुलाइए, हम अरे बुलाइए। आप फोन मत करिए। आप वहाँ भी यही बात कर रहे नहीं, हैं। आप ऐसे नहीं ना, ये आप पत्रकार हैं, आपकी आज़ादी हमारी आज़ादी नहीं है क्या? नहीं, आप उससे नहीं पूछेंगे, आप अधिकारी थोड़ी ना। ठीक है। नहीं, आप अधीक्षक को लगाइए, आप फोन लगाइए अधीक्षक। आप उसने ना एकदम माहौल कर दिया है यहाँ का ना खराब। हम लोगों ने खराब कर दिया, आपने नहीं खराब किया है। ऐसा कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? आप ये हर चीज़ नहीं, ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? ये आरोप लगाने का आप कैसे आरोप आपने लगा दिया? काम करने दीजिए, ठीक है? क्या काम कर रहे हैं आप क्या काम कर रहे हैं? हमें जो काम करना मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप नहीं देंगे, वो आप साफ कहिए, मैं जवाब नहीं दूंगा। आप अपना काम करिए, क्या काम करूँ? जो करना करिए। क्या करूँ बताओ? जो करना आप अपना। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप उस समय कहाँ थे, आप उसका जवाब आप नहीं पूछेंगे हमसे, जाकर अधीक्षक किससे साहब को पूछूं? पूछिए, अधीक्षक साहब से। अधीक्षक से आप नहीं बता सकते ना? नहीं, अधीक्षक से पूछिए, आप नहीं ना पूछेंगे। तो ठीक है, अभी अधीक्षक से भी बात होती है। फालतू वाली पत्रकार। आप गर्म मिजाज में क्यों बात कर रहे हैं भाई? नहीं, गर्म मिजाज में क्यों बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप जाइए, बाहर मुआयना हो रहा है, फीमेल पेशेंट का मुआयना हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल कर लो, आप बाहर से कर नहीं, आप करिए, माना करिए। बना रहा है। नहीं, माना करिए, आपने माना करिए। आप वीडियो है तो गेट पर हैं, बनाइए, काहे नहीं वीडियो बनाइए, गेट पर हैं हम, बनाइए। नहीं, आप अंदर आ रहे हैं। नहीं, वीडियो बनाते क्यों नहीं भाई? फीमेल पेशेंट का एग्जामिन कर रहा हूं मैं, डॉक्टर दानी। आप इधर से आ रहे हो ना, डॉक्टर दानी से इधर से आ रहे हो, आपको एग्जामिन कर। शुरुआत यहाँ से हुई थी, मरीज से मिले पत्रकार पहले, फिर डॉक्टर साहब से मिलने गए। उनका बैठने का स्टाइल देखो। मैंने अपने वो सरकारी सेवा में बाधा वाले वीडियो में मैंने बताया था कि काम करता हुआ अगर मिला कोई रोके तो सरकारी कार में बाधा। अगर वो एक कुर्सी पे बैठ के दूसरी कुर्सी पे पैर रखा है तो उसको पटक के मारे तो भी सरकारी कार में बाधा नहीं। हिंसा की धारा लगेगी, सरकारी कार में बाधा नहीं। इनके आसपास देखिए 4-5 लोग बैठे हैं, ये सारे पेशेंट हैं। कोई एड्स का पेशेंट था, कोई टीबी का था, कोई कैंसर का था, क्योंकि वो सर्जन है ना बेचारे, दानिश साहब सर्जन है, तो ये सब ये पेशेंट आगे इनके बैठे थे। और जब उन्होंने पूछा कि बोर्ड पे तो दूसरे का नाम है, तो नाम हमसे कुछ नहीं होता। ये मुझे पहली बार पता चला कि बोर्ड पे लिखे नाम से कुछ नहीं होता। बोर्ड पे किसी भी डॉक्टर का नाम लिख दो, अंदर कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करे, कोई दिक्कत नहीं, वो चलता है। ये तो हमारे सरकार की उदारता है भाई कि कोई भी डॉक्टर बैठा रहे और बोर्ड पे किसी के भी नाम लिख दो, जांचने वाला क्या जाने। बोर्ड पे किसी का नाम है, अंदर दानिश साहब सर्जन साहब बैठे हैं, साहब डॉक्टर बोल रहा है कि बोर्ड से कुछ नहीं होता। उसके बाद कह रहा है आप बिना इजाजत के फोटो नहीं निकाल सकते। यहाँ मैं कानून बता दूं, ये सरकारी सेवक है, इसका फोटो निकाल सकते हैं, बिना इजाजत के किसी आम आदमी का फोटो नहीं निकाल सकते, वो चाहे पत्रकार हो कोई हो, पुलिस नहीं निकाल सकती बिना इजाजत के। लेकिन अगर कोई सरकारी सेवक है उसका फोटो निकाल सकते हैं। ये कह रहे हैं ना हमको भी आजादी है, हमारी भी कुछ अपनी प्राइवेसी है, तो भैया आपकी आजादी है तो उसकी भी आजादी। आपको एक बहुत बड़ा कानून मिल गया है, सरकारी कार में बाधा, उस पर आप धारा लगा सकते हो। इसलिए इस व्यक्ति को भी छूट है कि आपका फोटो बनाए, वीडियो बनाए, वरना आपकी तरह नंगा खुला कोई रहेगा तो वो कह देगा सरकारी कार में बाधा। अभी यही वीडियो ना बना रहे होते तो दोनों पत्रकार, वो संजीव यादव और प्रेम सागर विश्वकर्मा, और नप गए होते, उनके ऊपर धारा लग गई थी। लेकिन वो पहले से वीडियो बनाए थे तो ये साफ डामाडोल हो गए, वरना सेटिंग पूरी लग गई थी। और ये वीडियो में साफ दिख रहा है जब पत्रकारों से वो डर गया तो वहां ची चा चू करते हुए उसका कहता नहीं आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं सवाल करोगे, तू है कौन यार, तुझसे सवाल नहीं, तू सरकारी नौकर, पब्लिक के लिए, पब्लिक तुझसे सवाल नहीं करेगी, कहाँ थे, ये कौन पूछेगा। कहता अधीक्षक, कोई अधीक्षक कौन होता है, अधीक्षक क्या पूछेगा। वहां जो भी मौजूद है उसको सवाल कर सकता है, डॉक्टर साहब मैं 1 घंटे से, आप कहाँ थे, मरीज मर गया आप कहाँ थे, और तुमको जवाब देना पड़ेगा। नौटंकी नहीं कि साहब कहेंगे, कल को कहते कि स्वास्थ्य मंत्री से जात पूछा हुआ है हमें भेजे रहे, तो आदमी किराया भाड़ा टिकट लेके जाए स्वास्थ्य मंत्री से पूछने। वहां जो मौजूद रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा, जवाब देने की उसकी जिम्मेदारी है। हाँ वो ऑपरेशन कर रहा हो अगर, तो भाई ऑपरेशन के बाद निकल के आके जवाब दे देगा। इतना सरकारी सेवक लोग समझ लें कि कोई भी आम आदमी अगर उनसे सवाल करता है, जवाब देने की उनकी जिम्मेदारी, नौटंकी नहीं।
कि हम डॉक्टर हैं, हम अधिकारी हैं, फलाने हैं। जिस दिन आपको अपने आप में घमंड है, नौकरी छोड़ो जाओ, तुम भी आम आदमी की तरह आजाद रहो, तुम भी सवाल करो। लेकिन अगर सरकार से पैसा लेते हो, मजदूरी मासिक पाते हो, तो वह जवाब देना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब को यह बता दिया। अब डॉक्टर साहब जब अंदर घुस गए तो बता रहे हैं, चलो हम वो वीडियो बनाए थे, निकाले कैमरा और ये लोग का कैमरा चालू था। फिर वहाँ थोड़ा सा ये लोग रिकॉर्डिंग किए, लेकिन वो लिंक मिल जाता जो मैंने पहले वीडियो डाला है कि डॉक्टर साहब क्या पुलिस वाले को दिए थे, उसकी यहाँ शुरुआत है। मैं डॉक्टर दानिश और मैं यहाँ सर्जन हूँ और मैं यहाँ लेडीज का चेकअप कर रहा था और ये लोग कार में बाधा डाले, सरकारी कार में बाधा, वो चीज मिल गई, लिंक हो गई। अच्छा, पत्रकारों ने उसी दिन मुझसे बता दिया था, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि अगर पुलिस का फोन आया है तो आप लोग अपना बयान लिख के दस्तखत करके फोटो खींच के व्हाट्सएप से उसको भेज दो, रजिस्टर डाक से भेज दो। थाने जाने की जरूरत नहीं है। थाना किसी भी आम आदमी को अगर पुलिस बुलाती है तो जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई नियम नहीं है। पुलिस के पास सरकार ने गाड़ी दी, पेट्रोल दिया, डीजल दिया, उसको कोई काम रहेगा आपके घर जाके बयान ले लेगा। ये जो नौटंकी नहीं लगी ना, आप थाने में बयान दो, उसके बाद एसओ साहब बैठा के चल देते हैं, उसका सिपाही लोग आके सेटिंग करते हैं। 5-5, 6-6 घंटा आम आदमी बैठा रहता है। अरे भैया मुझको गेहूं काटना था, तुम बुला लिया, मैं चला आया, मेरे आने का भाड़ा कौन देता है? कंप्लेन दिल लेके आओ ना घर पे यार, घर पे हम मिलेंगे, हमसे बयान ले लो, पूछो, अपने घर जाओ। तुमको तेल पानी सब मिलता है ना, उसी से आना है तुमको। पब्लिक को आप थाने पे नहीं बुला सकते हैं। कोई भी पुलिस वाला कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कानूनबाज हो, उससे पूछ लो, उसको ये अधिकार नहीं कि आम आदमी के खिलाफ कोई कंप्लेन दो थाने पे तलब कर ले। वो खुद जाए, उससे बात करे, बयान ले। अगर उसको गिरफ्तारी जैसा लगता है तब बुलाए। थाना पे वह रंगरैली मनाने के लिए नहीं, बैठा लो 4 घंटा का 20,000 रुपया ले छोड़ दो। तो मैंने वो लोग से कहा था कि आप लोग अपना बयान लेके व्हाट्सएप कर दिए, रजिस्टर डाक से भेज दिए, जाने कोई जरूरत। और ये वीडियो मत दिखाइएगा, एक बार दरोगा साहब को लिख लेने तो एफआईआर। तो पत्रकार लोग बोले कि नहीं भैया उसमें गड़बड़ा जाएगा, एक बार जब मुकदमा चढ़ जाता तो बहुत लेट हो जाता, फिर इतनी जल्दी, उनको लगा 10 साल लगेगा। मैंने कहा अरे यार 48 घंटे से 72 घंटा नहीं हो पाएगा, जब तुम सबूत दिखाओगे ना तो नाचेगा वो और डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर करेगा। लेकिन ये लोग नहीं माने और 10-15 पत्रकार उतरार को ले जाके दिखाए और उन लोगों ने कहा एसओ साहब से कि गलती डॉक्टर की है, एफआईआर नहीं दर्ज होनी चाहिए। तो एसओ साहब मान गए। पहले एसओ साहब बड़ा तेनुराने थे, तलब वलब कर लिए थे, लेकिन जब वो देख लिए मामला उल्टा है तो नहीं दर्ज किए। लेकिन जब पत्रकारों ने एक तहरीर दी तो अब एसओ साहब को ये मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। डॉक्टर दानिश ने 420 की पुलिस को गुमराह करने के लिए तहरीर दी। वो वीडियो उसने अपने चोरी को बचाने के लिए बनाया था। पत्रकार लोग जब गए एक मौत के बारे में पूछने तो अपने कमरे में बैठा था, लेटने की अवस्था में बैठा था और हंस के दांत चार के बात कर रहा था। वहां वो सरकारी काम नहीं कर रहा था। जब ये लोग का कैमरा देखा तो भाग के गया वो, और जहां लेडीज बैठी थी वहां कुर्सी कोई दूसरा है, ये खड़ा वीडियो बना रहा, कह रहा सरकारी काम। वो वीडियो बना रहा, तेरा सरकारी काम है? पूरा वीडियो देखने पता चल रहा ना तू कहां से आया है, और जाते ही वहां कैमरा खोल के सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। इस बात पे जब पत्रकारों ने तहरीर दी तो एसओ महोदय जो है संतोष कुमार जी, उनको एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए डॉक्टर के खिलाफ, लेकिन उन्होंने नहीं दर्ज की। अब यहाँ मैं कानूनी पहलू बताता हूँ। मामला पूरा हो गया, पक गया, उसने तहरीर दी, तहरीर की कॉपी एसओ नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। एसओ ने को दोनों पत्र संजीव को और प्रेम सागर विश्वकर्मा को बुलाया। इतना तो हमारे पास रिकॉर्ड है कि आपने बुलाया था, कि डॉक्टर ने तहरीर दी है, हम गए, हमने अपनी जवाबी तहरीर दी। यही इतना ले जाके इस्तेगासा डाल दें। जो सीजीएम के यहाँ 2 मामला होता है, एक होता है 156(3) में मुकदमा, लेकिन दरोगा साहब के खिलाफ मुकदमा तो करना नहीं है, लेकिन यहाँ करना दरोगा साहब के। तो एक होता है मुकदमा, एक होता है शिकायत, कंप्लेन। इसको उर्दू में इस्तेगासा कहते हैं, अदालत की भाषा में इस्तेगासा ज्यादा है। आप इस्तेगासा डाल दीजिए जाके कि श्रीमान जी हमारे खिलाफ एक तहरीर पड़ी थी जो फर्जी थी, हमने ये सबूत दिया कि डॉक्टर के खिलाफ कीजिए मुकदमा, और उन्होंने नहीं की। इन्होंने कानून तोड़ा है, इन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया है, इनके खिलाफ जो भी आपके नियम कायदा कानून में कार्रवाई कीजिए। सीजीएम कुछ नहीं, उसको नोटिस मारेगा, कोर्ट से एक नोटिस जाएगा, आपके खिलाफ एक शिकायत है, ये बता दीजिए को, वो अपना दे जवाब, जाके पता चलेगा क्या जवाब देते। और जब वो जवाब दे देंगे तो आपको फिर मौका मिलेगा कि आपके इस कंप्लेन पे इसने ये सफाई दी, आपको कुछ कहना, सबूत हो तो दीजिए। वहां आप चढ़ के सबूत दे दीजिएगा, अदालत को लगेगा तो एफआईआर का ऑर्डर कर देगी, अदालत को लगेगा तो संतोष कुमार को निलंबित करने, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए आदेश करेगी। उसके बाद इन लोगों को पता चलेगा कि तहरीर पढ़ी कैसे जाती है, मुकदमा किया कैसे जाता है। और अगर कुछ ना हुआ तो एक और कानूनी पहलू बताओ, जब भी किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कोई जांच लंबित रहती, चल रही है किसी अदालत में, तो उसको पदोन्नत नहीं मिले, उसको प्रमोशन नहीं मिलता। किसी की भी जांच चल रही है,
उसको इसलिए प्रमोशन नहीं देते कि आज हम प्रमोशन दे दें और वहां जांच में आरोप सिद्ध पाया जाए तो इसको डिमोशन करना या कोई भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे। जैसे संतोष कुमार सिंह है, मान लो 2 स्टार है, तो प्रमोशन इनका आ गया, प्रमोशन करके 3 स्टार बनाना, इनके खिलाफ कहीं जांच चल रही है। अब ये 3 स्टार उनको दे दे और पता चला जांच में आरोप सिद्ध हो, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जाए, तो कार्रवाई किस काम के लिए, 2 स्टार को 1 स्टार में बदलना था। अब पता चला जब आदेश आया तो 3 स्टार है, अब कह रहे क्या करें, 1 स्टार बनाना था, 2 उतार नहीं सकते, इसलिए उसमें ये कहा गया है जब भी किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कोई जांच चल रही हो तो तब तक उनको प्रमोशन नहीं दिया जा सकता जब तक फाइनल ना हो। तो ये इस्तेगासा कर दे, पत्रकारों से कहा इस्तेगासा कर दे, जाके कर देंगे तो नियम कायदा कानून सब जान जाएंगे। जो बुला लेते हैं ना थाने में आओ बैठो, वो बैठना बैठाना सब खत्म हो जाएगा। तो अभी इसमें बहुत सी चीजें हैं, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन वीडियो लंबा हो गया है, आज इतना ही बस।